मिक्सचर एंड एलिगेशन PYQ SSC CGL 2017 से 2024 तक की सीरीज है। जितने भी क्वेश्चन SSC में आए हुए हैं वही क्वेश्चन आगे दूसरे एग्जाम में आते रहते हैं। मैं जैन क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 46। सब बच्चों से निवेदन, हमारे इससे पहले 4-5 पार्ट आ चुके हैं, उन सबको जरूर से जरूर देखें और रिवीजन करें। वीडियो देखते समय कॉपी और पेन रखें, क्वेश्चन अच्छे लगें क्वेश्चन भी लिखें, सॉल्यूशन भी लिखें और नोट्स बनाते हुए चलेगा। ए और बी एसिड और पानी के विलयन हैं। ए और बी में पानी और एसिड का अनुपात इतना इतना है। यदि ए के x लीटर को बी के y लीटर के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण में पानी और एसिड का अनुपात 8:13 हो जाता है। x और y याद कीजिए। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ए और बी एसिड एंड वाटर 4:5 और ये कितना हुआ 1:2 और 8:13। चलिए अब मुझे ये क्वेश्चन बिल्कुल सिस्टम से करना है। तीनों में एसिड ले लो और सेट कर दो। 4/9 ये कितना है 1/3 ये कितना है 21। खत्म करो कहानी को, खत्म करो। 7 1/21 ये कितना हुआ 21 चौका 84 9 8 72 और 2 1 12/9 इंटू 21 3 चौका 12 3 7 21 और ये हो गया 7 3 21 3 3 3 9 और आपका हो गया 3:4। आवर आंसर इज सी। बोलो भाई क्लियर। अच्छी तरह से चीज को समझने की कोशिश करें। मैंने क्या किया, यहाँ पे एसिड लिया 4:5 में एसिड कितना है 4/9, 1:2 में एसिड कितना है 1/3 और इसमें एसिड कितना है 8/21। खत्म। एसिड यदि आप इसमें वाटर लेते इसमें वाटर लेते तो इसमें भी वाटर लेना पड़ता और आपका आंसर बिल्कुल सेम आता। बस इस चीज का ध्यान रखना है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत बार रिवाइज हुआ है। 47। चलिए क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट डालिए, बिल्कुल फास्ट स्पीड में क्वेश्चन पढ़िए। मिश्र धातु ए में धातु x और y का रेशियो इतना है और मिश्र धातु बी में धातु x और y का रेशियो इतना है। ए और बी को अनुपात में मिलाकर मिश्र धातु C तैयार की जाती है। मिश्र धातु C में Y का परसेंटेज बताओ। चलिए ऐसा क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, पुरानी सीट्स में कई बार आ चुका है। चलिए A और B 5:2 और ये कितना है 3:4। A 4 लीटर मिलाना है और B 5 लीटर मिलाना है। खत्म। जो चीज चाहिए आपको क्या चाहिए, Y का परसेंटेज चाहिए तो केवल Y के बारे में फोकस करना है, केवल Y के बारे में। Y कितना है 2/7 इंटू 4, ये कितना है 4/7 इंटू 5। बेटा Y निकल गया, नीचे टोटल आ जाओ। 4 और 5 कितने हो गए 9 और इंटू क्या हो गया 100 परसेंटेज। आंसर खत्म। अच्छी तरह समझो, y पूछा है तो y के बारे में फोकस करो, x पूछा है तो x के बारे में फोकस करो। मल्टीप्लिकेशन करने का सिस्टम 8 और 20, 28/7 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 100 ये कितना हो गया 400/9। 9 चौक 36, 4 9 चौक 36, 4/9%, 44 4/9%। ए बोलो भाई क्लियर। इट्स ओके। अच्छी तरह समझो, मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने y लिया, यहाँ पे y लिया और टोटल मैंने कितना लिया 4 और 5 9 इंटू 100। खत्म। इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 48। एक कप में रस और पानी का अनुपात इतना है जबकि उसी धारता के यानी कि सेम कैपेसिटी दूसरे कप में उनका अनुपात 7:4 है।
दोनों कपों की सामग्री एक बर्तन में डाल दी जाती है तो बर्तन में पानी का रस से अंतिम अनुपात क्या है? ए कितना है 5:2, बी कितना है 7:4। चलिए, दोनों कपों की सामग्री एक तीसरे कप में डाल दी जाती है। देखिए उसने एक चीज कहा है, क्या कहा है कि सर दोनों का क्वांटिटी सेम है, ये बात कही है, क्वांटिटी सेम है। चलिए ये कितना है 5 और 2 7, ये 7 लीटर है और ये कितना है 11। तो इसको तो 11 से मल्टीप्लाई करो, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, तो 11 पंजे ए। अब इसमें पहला क्या आया 55 और साथ साथ कितना आया 49, खत्म। इसमें 11 दूनी 22 और 7 चौक 28। ओके, खत्म करो कहानी को। 9 और 5 14, 5 4 9 और 1 10, 10 2 4 और 1 5, खत्म। 2 से काट दें तो 25 और ये कितने हो गए 52 और मेरा आंसर आ चुका है, दैट इज द ए। बोलो भाई क्लियर? बिल्कुल सिंपल तरीका। सिंपल तरीका मैंने क्या किया कि भैया ये 5:2 है, यानी टोटल 7 लीटर है, गड़बड़ है। तो बर्तन में पानी का रस से, अच्छा यस 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 यस, रस और पानी, भैया ये रस है और ये वाटर है, और इसमें पूछा है बर्तन में पानी का रस से वाटर और ये क्या है रस। तो पहले पानी पूछा है फिर रस पूछा है, तो ये 25 और ये कितने हो गए 52। बेटा आंसर में अच्छी तरह ध्यान रखना है, जल्दीबाजी में गलती नहीं, जल्दीबाजी में गलती नहीं। लास्ट में पूछा क्या गया है, पानी का रस से, पहले पानी आएगा फिर रस आएगा। रेशो में जो चीज पहले पूछी जाए उसी को पहले जवाब देना है। बोलो भाई क्लियर? सिंपल सिंपल कर दिया हमने। नेक्स्ट, मिश्र धातु ए में धातुएं X और Y केवल 5:2 के अनुपात में है, जबकि मिश्र धातु B में उनका अनुपात 3:4 है। मिश्र धातु A और B को अनुपात में मिलाकर धातु C तैयार की जाती है। मिश्र धातु C में X का परसेंटेज बताओ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, सेम क्वेश्चन। A और B 5:2 और ये कितना है 3:4। A कितना लिया आपने 4 लीटर और B कितना लिया आपने 5 लीटर, और आपको क्या चाहिए X का चाहिए। तो 5/7 × 4 + 3/7 × 5। बोलो भाई ये आपका X हो गया, अपॉन क्या हो गया 9 और इनटू क्या हो गया 100। बोलो भाई क्लियर? खत्म। कैलकुलेशन करना कितना आसान, 20 और 15 35/7 × 9 × 100। 7 पंजे 35, 5 आपका हो गया 500/9। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 5/9। 55 5/9, 55 5/9। ओके खत्म, 55 5/9। बोलो भाई क्लियर? नो ऑब्जेक्शन। अच्छी तरह देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन आपका चल रहा था। नेक्स्ट, मिश्रण ए में चॉकलेट और दूध का अनुपात इतना है और मिश्रण बी में चॉकलेट और दूध का अनुपात इतना है। ए और बी को मिलाकर इतना मिलाया गया है, मिश्रण बनाया गया है। नए मिश्रण में चॉकलेट का परसेंटेज। सेम क्वेश्चन, ए और बी। देखिए PYQ में सबसे बड़ी चीज है, एक तरह के कई क्वेश्चन आ रहे हैं तो खुद बैठ के रिवीजन हो रहे हैं। ये ए में 4:3 है, बी में कितना है 5:2 है, और ए कितना 5 लीटर, बी कितना 6 लीटर। आपको क्या पूछा है, मिश्रण में चॉकलेट, चॉकलेट पहले नंबर पर है, ये रहा 4/7 × 5 और ये कितना हो गया 5/7 × 6, और टोटल कितना हो गया 11 और इनटू क्या हो गया 100। बोलो भाई खत्म कहानी, खत्म। 5 चौका 20, 6 पंजे 30, 30 और 20 50 × 11 और इनटू 100। लगभग में पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लगभग में पूछा है। तो ये हो गया 5000 और ये हो गया 77। देखिए लगभग के भी आंसर बिल्कुल 7 6 7 42 6
6 सत्ते 42 और 4 46 और ये आ गया आपका 38 और 0, तो ये हो गया 6 4 बार, तो 64 लगभग, तो आपका आंसर क्या आ गया 65। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है, हम स्पीड तेज कर सकते हैं। एक पात्र में अम्ल और पानी का विलयन था जिसमें पानी 64% था। पात्र से 4 लीटर विलयन निकाल लिया गया और उतना ही मात्रा में पानी डाल दिया गया, पानी मिला दिया गया। यदि परिणामी विलयन में 30% अम्ल है तो आरंभ में पात्र के विलयन में पानी की कितनी मात्रा थी। देखिए क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह समझेंगे। एक पात्र में अम्ल और पानी का विलयन था जिसमें पानी 64% था। पात्र से 4 लीटर विलयन निकाल लिया गया और उतना ही मात्रा में पानी डाल दिया गया। यदि परिणामी विलयन में 30% अम्ल है। ध्यान रखना, पहले 4 लीटर निकाला है उसने, सही है ना, अच्छी तरह से समझना। पानी, अम्ल, एसिड और वाटर, वाटर 64 तो एसिड कितना 36, कितना रेशो, बांटो रेशो कितना हुआ, हाँ जी 4 4 नाम 36, 4 4 छिक्की 24, 9 अनुपात 16 में रेशो हुआ। अच्छा, अब आपने 4 लीटर जो निकाला वो 9:16 में ही निकलेगा। 16 और 9 25, ये कितना निकला 9/25 इंटू 4, और ये कितना निकला 16/25 इंटू 4। बोलो लो सब, ये आपका रिड्यूस हो रहा है, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या कर लो, x हटा दो। क्या किया आपने 9x और ये क्या किया 16x। समझो, आपने क्या किया 4 लीटर निकाला जिसमें पानी भी निकला और एसिड भी निकला, और उसकी जगह आपने क्या चीज मिला दी, पानी। अच्छा एक बात बताओ, वाटर पहला एसिड है, एसिड और वाटर, एसिड और वाटर निकला और आपने वाटर मिला दिया और वाटर मिला दिया। बोलो भाई क्लियर, एसिड और वाटर निकला और आपने वाटर वाटर मिला दिया। भाई साहब इसको तो मत छेड़ो, ये तो एज इट इज है, केवल इस पे ही काम कर लो, जितना एसिड निकला उतना वाटर मिला दो। एसिड कितना निकला -36/25 और कितना मिला दो 36/25। चलो उतना ही मात्रा में पानी मिला दिया। यदि परिणामी विलयन में 30% अम्ल है, चलो इसको भी इतना करने की जरूरत नहीं, आपको यहीं पर करो 9x - 36/25 और ये हो गया 16x + 36/25। वैसे इसका एक बहुत अच्छा तरीका भी है, उसको भी अपन देखेंगे। हाँ जी, अब आपको इसको देखना है, विलयन परिणामी विलयन में अम्ल है, एसिड, एसिड को ऊपर रखो, टोटल नीचे रखो। टोटल कितना है 9x और 16x। भाई साहब टोटल तो टोटल ही है, पूरा 100 ही है टोटल तो, और इनटू क्या है 100 और इक्वल टू क्या है आपका 30%। खत्म कहानी। अरे भाई 4 लीटर मिला निकाला तो 4 लीटर मिला दिया आपने, तो टोटल तो आपका वही परसेंटेज के हिसाब से 100% है। चलो इससे तो ये कट गया। अच्छा आपने x माना है इसको, तो x माना है तो 9 और 16 25x लिखना पड़ेगा आपको। क्योंकि आपने माना है इसको 4। चलिए 2 दूनी 4, 2 15, तो ये हो गया आपका 3 से और कट रहा है, 3 3 9 12, 3 5 15, 5 25 थी 75, x - 12/25 और ये x इंटू 2 भी है,
इंटू 2 भी है और इक्वल टू 5 भी है। सही है। तो ये कितना हो गया आपका 75 दूनी 150 x माइनस 24 इक्वल टू 25 पंजे 125 x, ये इधर जाएगा तो 25x इक्वल टू क्या हो गया 24 और x इक्वल टू क्या हो गया 24/25। x इक्वल टू 24/25 हो गया। तो आरंभ के पात्र में पिलियन में पानी की मात्रा कितने लीटर थी? 24/25x पानी, तो 60 इंटू 24/25 16 चौका 64 32 6 38 25 एकम 25 25 एकम 25 13 25 चिक्की 150 25 पंजे 15 पॉइंट समथिंग आ रहा है। यस, आंसर बी 15.36। एक बार फिर से समझा रहा हूं, एक बार फिर से, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है लेकिन इसको भी दूर किया जा सकता था। 36 64 में 9x 16x है, 9x में 4 लीटर निकाला, 9 और 16 निकाला, 9/25 इंटू 4 16/25 इंटू 4 निकाल दिया भैया। 9x माइनस 36/25 16x, जितना आपने एसिड निकाला उतना ही पानी मिला दो। क्यों? आपने एसिड निकाला, पानी मिलाया और सबको पानी से भर दिया, तो पानी निकाल के पानी मिला रहे हो तो कोई सेंस नहीं है। जितना एसिड निकाला उतना पानी मिला दो। अब उसने एसिड का परसेंटेज, एसिड ऊपर टोटल कितना है 25x टू क्या है 100/30। इस पूरे को सॉल्व करा तो x की वैल्यू आई इतनी, x की वैल्यू इतनी आई तो वाटर पूछा है 16x, 16x लगाया तो आपका कितना हो गया 15.36 लीटर। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर? कोई दूसरा तरीका सोचा जा सकता है? दूसरे से सोचो, फटाफट से करो जरा एक बार। इसमें और इसमें फर्क है क्या कोई? चलो दूसरा तरीका क्या सोचा जा सकता है, सोचो भाई। डिफरेंस मेथड कैसे? आंसर आ रहा है? करके देखो, करके चलो नेक्स्ट टाइम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 52, एक मिश्र धातु में 40% चांदी 30% तांबा है और 30% निकल है। 25 kg धातु में कितनी चांदी मिश्रित की जानी चाहिए ताकि नए मिश्र धातु में 50% चांदी हो जाए? चलिए देखिएगा, चांदी, तांबा और निकल 40 30 और 30। 25 kg धातु में कितनी चांदी मिश्रित की जानी चाहिए? भाई साहब 25 में इसको मिला दो आप, पहले तो 25 में इसको बांट दो आप। सही है, तो 40% कितनी हो गई? 40% 10 तो ये हो गई, 25 थी 75 7.5 ये हो गई, और 25 थी 75 7.5 ये हो गई। ये केजी हो गई। ओरिजिनली इतना आपके पास है। कितनी चांदी मिश्रित की जानी चाहिए? क्या चीज मिश्रित कर रहे हैं? चांदी, ताकि मिश्र धातु में 50% चांदी हो जाए। चांदी कितनी हो जाए? 50%। और ये पूरा टोटल मिला के कितना है? 50%। सही है, यानी 1:1। अच्छा, एक का संबंध किससे? 15 से। एक का संबंध किससे? 15 से। तो इस एक का संबंध भी किससे? 15 से। तो बेटा x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? खत्म। 3 रेशो हो 2 रेशो हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी तरह समझो चीज को। दोबारा, चांदी, तांबा, निकल तीनों ये परसेंटेज में, तो मैंने क्या करा? तीनों परसेंटेज में 40 30 30। ठीक है ना? अब आपने क्या किया कि
25 kg में तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। ओके, तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद 10 kg, 7.5 kg, 7.5 kg। अब चांदी मिला रहे हैं तो चांदी को प्लस करो, और ये 50%, ये 50%, 50% में ये 15 है, तो किससे मल्टीप्लाई? 15। 50-50 को 1:1 में कर लो और इजी हो गया 15। तो ये 1 का रिलेशन 15 से, तो 10 में क्या ऐड करें कि 15 हो जाए? 5। खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 100 लीटर के मिश्रण में पानी का अनुपात 2:3 है। इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल लिया गया, उतना ही दूध डाल दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार की गई। अंतिम मिश्रण में दूध का परसेंटेज बताओ। पॉपुलर क्वेश्चन। 100 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी 2 मिल्क एंड वाटर 2:3 में। देखो 2:3, 3 to 5, 5 5 दूनी 10, 2 40 और 60। लो साहब, इतनी कहानी तो निकल के आ गई। चलो, इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल लिया जाता है और फिर उतना ही दूध डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। हाँ जी, सिंगल लाइन में होना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन को करने के लिए बिल्कुल टेक्निक काम में लेंगे। एक तो वो है जो बच्चों की तरह आप इसको कर दें, 10 लीटर निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं, फिर डाल रहे हैं। नो, कोई मीनिंग नहीं। देखिए, एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि वो दूध वाला दूध लेके जाता है ड्रम में 100 लीटर और फिर दूध बेच देता है, पानी मिलाता है, और ऐसा 2-3 बार करता है। तो इसको अपन ने रिकरिंग सिस्टम से करा, लेकिन शुरू में क्या चीज थी? दूध। ध्यान दो, और एंड में दूध बचता है, और मिलाया क्या था उसने? पानी। समझने की कोशिश करो, शुरू में दूध था और उसने क्या चीज मिलाई थी? पानी। अब हम इसको क्या करेंगे कि भैया 100 लीटर आपके पास है और 2:3 में 3 2 5, तो 40 लीटर आपके पास क्या है? मिल्क, और 60 लीटर आपके पास क्या है? वाटर। पहले तो ये चीज क्लियर हो गई। अब मुझे पानी को पकड़ना है। यहां पे किसको पकड़ना है? पानी को। मैं ये देखता हूं मेरे ड्रम में केवल 60 लीटर पानी है। 60 लीटर पानी है, इसमें से 10 लीटर निकालना है। नहीं, 100 में से 10 लीटर निकालना था, यानी 10% निकालना था, तो 90% हो गया। यानी अब आपका पानी कम होता गया, समझो। और ऐसा कितनी बार होता गया? 3 बार। पानी कम हो रहा है आपका, पानी कम हो रहा है, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आया 43.74। ये आपका क्या आ गया? पानी। ये आपका क्या आ गया? पानी। लेकिन बेटा पानी थोड़ी पूछा है, पूछा क्या है उसने? दूध। तो 100 में से 43.74 माइनस कर दो तो 56.26। ये लीटर क्या है आपका? परसेंटेज। वही 100 लीटर है, 100% है। तो ये क्या चीज आ गई आपकी? आंसर बिल्कुल राइट। अच्छी तरह समझो कैसे किया है मैंने। ध्यान रखो, उसने पानी मिलाया है बार बार, पानी मिलाया है बार बार, तो केवल पानी को पकड़ो। वहां पे क्या हो रहा था? 60 लीटर पानी है, पानी मिलाया। अब पानी मिलाया और दूध मिलाया बार बार, दूध मिलाया बार बार, तो पानी रिड्यूसिंग होता जा रहा है, पानी रिड्यूसिंग होता जा रहा है, और उसकी जगह ऑटोमेटिक दूध आता जा रहा है। लो साहब, ऑटोमेटिक दूध आता जा रहा है। खत्म क्वेश्चन। फास्ट। सही है नहीं है? चलो, क्वेश्चन नंबर 54। अम्ल और पानी के किसी घोल में 20% अम्ल है और उसी मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अम्ल का परसेंटेज 15% हो जाता है। घोल की प्रारंभिक मात्रा क्या है? एसिड और वाटर 20% अम्ल है, ये 20% अम्ल है, तो ये कितना है? 80% अम्ल वाटर है।
उस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है। पानी कितना मिला दिया? 10 लीटर। तो अम्ल का परसेंट 15% हो जाता है। अम्ल का परसेंट कितना हो गया? 15%। पानी मिलाया है, पानी मिलाया है कितना? 10 लीटर। तो अम्ल का परसेंट 15%, तो ये कितना? 85। हाँ जी, बोलो भाई, क्लियर? अब इस क्वेश्चन को किस तरह से देखिए, यहां पे दिस 1:4 है, ये 1:4 है। पंद्रह का संबंध 1 से, तो 4 का संबंध किससे हो गया? 60 से। 60 और 15, 15 चौका 60। चलिए, और दूसरा तरीका ढूंढो। देखो, वही वाली बात, x और 4x से तो हो ही जाएगा। हम तो सोच रहे हैं कि और कोई तरीका ऐसा जो फास्ट है। x और 4x से तो ये लो, x/4x + 10 = 3, 5, 17 पंजे 85। लो साहब, आंसर तो इससे ही आ गया आपका, खत्म। हम ये सोच रहे हैं कि यहां पे भी कोई चीज ऐसी मिल सके जिससे ये आंसर आ जाए। चलो छोड़ो, 17x और 12x कितने आ गए? 5x। और ये कितना हो गया? 30। तो x बराबर कितना आ गया? 6। तो x बराबर 6 आ गया। और ये आपका x है और ये x है। क्या चीज पूछिए? घोल में प्रारंभिक मात्रा क्या है? 5x। तो 5x = कितना हो गया? 30। तो बेटा आपका कितना हो गया? 30 लीटर। खत्म क्वेश्चन। हाँ जी, बोलो भाई, क्लियर? 20%, 80% को 1 और 4x लिया, इसमें ये मिलाया और ये 3:17 बन गया। x/4x + 10 = 3/17। इसको सॉल्व कर लिया। बोलो भाई, क्लियर? नेक्स्ट 55। किसी बर्तन में 25 लीटर दूध है। इस बर्तन से 5 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया पुनः दो बार दोहराई जाती है, यानी टोटल 3 बार। बर्तन में कितना दूध है? देखिए, 25 लीटर दूध है और 5 लीटर दूध निकालकर पानी मिला दिया जाता है। 25, 1 - 5/25, और टोटल कितनी बार? 3 बार। खत्म क्वेश्चन, एक सिंगल लाइन में, सिंगल लाइन में खत्म। 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 4/5 × 4/5 × 4/5, और इंटू कितना हो गया? 25। ये कितना हो गया? 64/5। 5 × 5 = 2 = 10, 4 × 5 = 40, और आपका 12.8 लीटर। आंसर क्या आ गया? डी। हाँ जी, बोलो भाई, क्लियर? देखिए, जो बच्चे पहली बार YouTube पर आए हैं, हमारे चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। और एक ही निवेदन, प्लेलिस्ट में जाके सारी की सारी वीडियोज को देखने की आदत डालें। जब भी वीडियो देख रहे हैं, पूरे प्रण संकल्प के साथ वीडियो को पूरा देखें, नोट्स बनाएं। बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, लाइक करें, अच्छा लगे तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।